ये सारी चीजों को फेंकने की गलती कभी ना कीजिए। कुकर में डाल के एक बार देख लीजिए आपके कितने काम आसान होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें जो हमें फेंक देते हैं और हमें ही नुकसान होती है। सारी चीजों को हम यहाँ पे अच्छे से यूज करेंगे और हमारे काम पे दोबारा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे पैसों की बचत तो हो जाती है और समय की बचत भी हो जाएगी और नए नए आइडिया भी हमें मिल जाएगी कैसे हमारे घर गृहस्थी को हम बचा सकते हैं छोटी छोटी चीजों की खर्चे से। तो चलिए शुरू करते हैं। पसंद आएगी तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और करने से यहाँ पे सारे लोगों को छोटी छोटी चीजें पता चलती है तो बहुत ही हेल्प होती है घर पे और किचन पे। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज आप नाम, शहर, गली प्लीज कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको एक थैंक्स बता सकूं। आप अपने कीमती समय देकर मेरे वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो। दोस्तों देख लीजिए, एक कटोरी यहाँ पे लेंगे और इसमें आटा लेंगे और थोड़े से यहाँ पे चावल की आटा लेंगे और इसके बाद थोड़े सा हम मीठा सोडा लेंगे, नहीं तो आप इनो ले सकते हैं। तीनों चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे दूसरी चीज हम ले आएंगे, एक पुरानी दिया ले आएंगे। पुरानी दिया दिवाली के बाद बहुत ही दिया हमारे घर पे इधर उधर पड़े रहते हैं। सारी पुरानी दिया को इकट्ठा कर लेंगे और एक दिया लेके मैंने यहाँ पे ये ओखली में मैंने पीस ली। थोड़ा दरदरा यहाँ पे ये रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जितनी एक दिए से जितनी भी मिट्टी निकलती है इसको हम ले आते हैं और इसी सोल्यूशन में डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी लिक्विड वगैरह आप हैंड वॉश कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सारे चीजों का अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़े थोड़े पानी देके यहाँ पे आटा जैसे इसको गूंथेंगे। ठीक है, इसको ज्यादा लिक्विड हमें नहीं करनी है, ज्यादा पानी हमें नहीं देना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी देके हाथ में धीरे धीरे करके हम गूंथेंगे। इतनी सुंदर काम आपकी बहुत ही मेहनत जो होती है आसानी से हट जाएगी। तो मेहनत यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगी और समय की बिल्कुल बर्बादी नहीं होगी। सारे चीजों को हम अपनी काम पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और देखिए इस तरह से इसकी टेक्सचर होनी चाहिए, हाथ में अच्छे से ये गोला हो जाती है। होने के बाद एक हम क्या करेंगे, पुराने दिया फिर से ले लेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम भर लेंगे। दिए के अलावा आप कुछ भी सामान मत लीजिए, कोई भी मेटल की कटोरी, प्लास्टिक वगैरह इसमें होगा भी नहीं, ये दिए में ही बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पे इसको हम लगाने के बाद इसको इसके अंदर ठूस के भरेंगे। भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कहीं पे धूप में भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ये सूख जाएगी। पानी इसका खींच हो जाएगा तो ये बिल्कुल अच्छे से सूख के टाइट हो जाएगी, इसकी चिंता मत कीजिए। और हम इसको अपनी रेगुलर काम पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से कहीं पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कढ़ाई जैसे होती है ना, खाना डेली हम रेगुलर कढ़ाई खाना बना के तेल की चिकनाई और दाग वगैरह बन जाती है। डेली यूज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई हो, पतीला हो, हांडी हो, लेकिन खाने की बर्तन नहीं, जिस बर्तन में हम खाना बनाते हैं। और यहाँ पे भगवान के बर्तन को भी आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कहीं पे भी वॉशिंग एरिया आपकी जो बहुत ही फंगस हो जाती है, यहाँ पे अलगी हो जाती है, उसी जगह पे भी आप इसको घिस के वो अलगी वगैरह हटा सकते हैं। जैसे कि रगड़ा हुआ चीज आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोर साफ कर सकते हैं, लेकिन टाइल की नहीं, मार्बल की नहीं, सीमेंट की फ्लोर जो काई लग जाती है, यहाँ पे ग्रीन कलर की अलगी हो जाती है, बहुत ही स्लिपरी हो जाती है, उस जगह को साफ कर सकते हैं। पतीला, कढ़ाई, तवा बहुत ही जल जाती है, आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके सामने साफ करके दिखा रही हूँ। देखिए कढ़ाई काफी हद तक साफ हो गई, यानी कि हमारी चीजें हमारे काम पे आ गए। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला टिप्स देखिए, मेरे यहाँ पे वही दिए को लेकर है। मेरे कुछ पुराने दिए, मतलब ये जल चुका है। अब इसको दोबारा पूजा में तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम दोबारा काम पे इस्तेमाल लगा लेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे दिया लेके मैं यहाँ पे एक के ऊपर एक दिया रख लेती हूँ। ऐसे करके मैं एक के ऊपर एक एक करके चार दिया को मैं 2 बना लेती हूँ। और इसके बाद और एक दिया ले लेते हैं। कोशिश कीजिए छोटा वाला लेने के लिए, क्योंकि मैं इसका रीजन आपको बताती हूँ। 3-4 इसमें बाती डालिए, थोड़ा मोटा करके डालिए और इसके बाद आप इसमें घी डालिए। सिर्फ घी डालनी है, तेल की इस्तेमाल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है मैं आपको बताऊंगी। नहीं तो अगर चाहते हैं घी के अलावा और कुछ डाल सकते हैं तो सरसों की तेल ही ले सकते हैं। तो घी यहाँ पे क्यों मैं बता रही हूँ दोस्तों, देखिए एक तो घी बहुत ही शुद्ध होता है और घी का जो ये
जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से दिया लगा लिया। लगाने के बाद देखिए यहाँ पे हमने जो हमने दिया को हमने इस तरह से ऊपर ऊपर रखकर स्टैंड के जैसे बनाया था, इसके बीच में जली हुई दिया को हम लोग रख लेते हैं। और इसके बाद एक बड़ी वाली दिया को भी मैं इसको अच्छे से साफ करके ली है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, फिर से क्या देखिए मैं घिस के दिखा रही, कोई काला वाला इसमें नहीं है, बिल्कुल साफ हो चुकी है, लेकिन ये बुरी तरह से जल चुकी है, इसीलिए मैं इसको साफ कर ली मैंने। और इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर ही ढक देते हैं ताकि ये घी जो है जल्दी जल्दी जल जाए, और जलने के बाद ये जल्दी ही इसका काम खत्म हो। इसलिए मैंने बोला छोटा दीप लीजिए और घी इसमें डालिए। तेल देर लगती है जलने में, घी जल्दी जल्दी जल जाती है। और जलने के बाद ये थोड़ा बहुत गर्म है तो इसको मैंने चिमटी से उठा रही हूँ। उठाने के बाद दोस्तों देखिए इसका हालत कैसे हो चुका है। इस बड़े वाले दिए का हालत बहुत ही बुरी तरह से जल चुकी है ये। तो उसको हम क्या करेंगे, चामच से धीरे धीरे करके आप कुरेद लीजिए। ये जो ऊपर की जो लेयर है ब्लैक कलर, जो ये यहाँ पे ये ब्लैक हम इसको चाहिए, काला रंग हमें इसे चाहिए पाउडर फॉर्म में। तो इसको हम घिस के निकाल देते हैं। ज्यादा घिसना नहीं है, जितना निकलता है उतना ही निकालेंगे ताकि ये भी हमारे लिए काफी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े दिए में जितनी हमें काला पाउडर चाहिए था वो मिल गया। मिलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी मिलाएंगे। घी देसी घी आप ले सकते हैं और ये भी शुद्ध होती है। अगर आप घी नहीं चाहते तो इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों की तेल एक दूसरी ऑप्शन है, लेकिन और किसी भी तेल नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। इसको एक बार आप कर लीजिए, करने के बाद आप छोटे से डिब्बी में रख लीजिए, बहुत ही काम में आ जाएगी। यानी कि हमारी बहुत ही बचत होगी और बहुत ही हम खतरे से भी बच सकते हैं। घर पे हम यहाँ पे वाटरप्रूफ काजल बना लिया, जिसको आप बच्चों के ऊपर लगा सकते हैं, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे बाहर की काजल हमें खरीदनी नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें भी मिलावट होती है। तो मिलावटी से बचे, घर पे वाटरप्रूफ काजल हम घर पे बना सकते हैं। इसमें कुछ भी पैसों की खर्चा तो लगा ही नहीं। एक ही काजल हम खरीदने जाते हैं ब्रांड वाले से 300-400 से कम नहीं होती है। तो घर पे हमें बहुत ही अच्छी तरह से हमारी चीजें हमें मिल गई। आई होप छोटा सा आइडिया आपको पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स तो बहुत ही कारगर है, यानी कि बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिए इकट्ठा कर लिए थे, जली हुई दिए। तो जली हुई दिए को हम क्या करेंगे, मुझे इसमें से एक दिया चाहिए। उसी एक दिया को मैंने अच्छे से साफ कर ली, और करने के बाद इसको ओखली में बहुत ही अच्छे तरह से इसको हम तोड़ देते हैं। पहले छोटे छोटे पीसेस में हम इसको टुकड़े करेंगे, इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में हमें नहीं चाहिए। इसको बनाते, इसको कूटते टाइम बहुत ही आवाज होगी, तो इसको क्या करें, नीचे एक कुछ कपड़ा रखे, उसके बाद कोई ये चॉपिंग बोर्ड वगैरह कुछ भी रख के इसको कूटिए, नहीं तो फ्लोर फटने की चांसेस होती है। हमारे टाइल फ्लोर होती है, मार्बल फ्लोर होती है, इसीलिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप उसी तरह से करेंगे तो फ्लोर फटने की चांसेस कम है। इसको हम करने के बाद मिक्सी जार में डाल देते हैं। हाँ, जब भी आप मिक्सी जार में डालेंगे थोड़ा आपको दिक्कत होगा क्योंकि बड़े बड़े पीसेस है। इसको अच्छे से कोशिश कीजिए कि पूरा छोटे पीसेस करके डालिए। और डालने के बाद हम इस पाउडर को इतनी अच्छे तरह से, हमारी ये पाउडर बन चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मसाला होता है लाल मिर्च ऐसे ही दिख रहा है, तो यहाँ पे जितना भी पाउडर है हम इसको निकाल देते हैं एक कटोरी में। बस इतना ही हमें चाहिए। मैं एक दिन के लिए बना रही हूँ, आप चाहे तो एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए बना सकते हैं सारे पाउडर से। एक मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ क्या करनी है। देखिए दोस्तों, एक ओखली लेंगे और इसमें हम इलायची डालेंगे। इलायची यहाँ पे मैं एक दिन के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत इलायची डालूंगी। इसके बाद थोड़ी 1-2 पीसेस लौंग इसमें डालूंगी। और यहाँ पे हमारी काली मिर्च होती है, काली मिर्च भी हम क्या करेंगे 4-5 पीसेस डालेंगे। बस इतनी ही काम है, सिर्फ एक दिन के लिए। इसी हिसाब से आप हफ्ते के लिए ले रहे हैं तो 4-5 लौंग ले सकते हैं, काली मिर्च 8-10 ले सकते हैं। इस तरह से डबल करके ले जाइए। तो इसको हम अच्छे से कूटेंगे, लेकिन फाइन पाउडर ना हो फिर भी हमारी चल जाएगी। लेकिन ओखली में इसको कीजिए क्योंकि मिक्सी में होगा ना इतना, थोड़ा सा सामान। तो होने के बाद देखिए हम यहाँ पे हाथ में निकाल लिया, इस तरह से दरदरा हमारा ये कूटा है। तो ये दरदरे वाले पाउडर ही हमें चाहिए। तो ये दरदरा वाला पाउडर हमने बना लिया। बनाने के बाद इस कटोरी में डाल देते हैं। आप मन ही मन में सोच रहे हैं मैं ये पागलपन कर रही हूँ कि भाई दिए में ये डाल रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही यूजफुल है ये। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं, दिए का पाउडर और हमारे ये मसाला, कुछ मसाले। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको हाथ में लेंगे, ठीक है, कटोरी में नहीं।
इसको आप कोशिश कीजिए अपनी हाथ में लेने के लिए। हर सुबह और शाम आप कर सकते हैं। शाम को थोड़ी बहुत आप भूल सकते हैं, लेकिन सुबह तो आप भूलते नहीं, तो इसी हिसाब से आप सुबह बहुत ही इजीली कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी हम मिलाएंगे, लेकिन पानी अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसमें अलग होके जैसे रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हाथ में मिलाएंगे। सुबह सुबह आप इसको दंत मंजन की तरह यूज कर सकते हैं। आप एक बार करके देखिए, पूरा दंत मंजन से भी ज्यादा अच्छा है ये। और ये हमें पता है घर पे कि हमने क्या मिलाया है, ये बिल्कुल हाइजीन है। बच्चों के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। अगर हर रोज आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी महसूस होगी। मुंह से बदबू जो आती है ये नहीं होगा, आपकी दांत जो कीड़े लग जाते हैं ये भी नहीं होगी। बहुत ही ये प्योर होती है, आयुर्वेदिक होती है, मिट्टी है और हमारे कुछ मसाले हैं। पायरिया जैसे बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, पीलापन ठीक हो जाएगा दांत का। बच्चों के दांत में कीड़े लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं और बड़ों के भी। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाजार की टूथपेस्ट भी आप भूल जाएंगे एक बार अगर इसको ट्राई करेंगे। आई होप एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आए और हेल्प भी करे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स तो मेरा बहुत ही अच्छा वाला टिप्स है। छोटी सी दिया मैंने ली है जो कि मैंने जला चुकी हूँ, और उसके बाद में थोड़ी सी इसमें चावल डालती हूँ जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास छोटे दाने वाले चावल है, कुछ भी है, अब आप डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डालते हैं, याद रखिए एसेंशियल ऑयल है। नहीं तो अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन है हमारे नवरत्न तेल, उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक पॉलीथीन लेते हैं, कुछ भी रंग हो चल जाएगी, और पॉलीथीन को इसको अच्छे से हम काट लेते हैं। नीचे से मैंने काट ली है और ऊपर से भी हम पॉलीथीन को काट लेंगे। काटने के बाद इस पॉलीथीन को हम अच्छे से ओपन कर लेंगे, यानी कि हम खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको भी हमें फेंकने वाले थे, हम इसको डस्टबिन में फेंकने के बावजूद हमारे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे पॉलीथीन काटने के बाद इस दिया के ऊपर हम अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद नीचे से इसको अच्छे से बांध लेते हैं। चावल इसके अंदर डालना और ये इसको बांधना बहुत ही अच्छी बात है। इसको हम फिर से थोड़ा थोड़ा इसको इसके ऊपर छेद करेंगे, नीचे वाला हिस्सा काट लेंगे और ऊपर से एक दो छेद मतलब बहुत ही थोड़ा थोड़ा छेद करेंगे। और करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको आप बुक शेल्फ में रख सकते हैं। बच्चों के बुक शेल्फ में थोड़ी बहुत बदबू आती है, कभी कभी वो पेंसिल वगैरह वहीं पे काट के रख देते हैं, मैसी होके रहता है, तो इसको अच्छे से एक फ्रेग्रेंस आ जाएगी। कपड़े की अलमारी में भी रख सकते हैं। हमने जो तेल डाला है, सिर्फ तेल हम डाल नहीं सकते, इससे चावल के साथ डालेंगे तो खुशबू बहुत दिनों तक रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। और यहाँ पे देखिए, हमारी कुछ भी पूजा वगैरह कुछ भी होते हैं तो हम पहले ये गेंदे की फूल इस्तेमाल करते हैं, आम के पत्ते इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जब भी हम गेंदे की फूल इस्तेमाल करते हैं, एक दिन पूजा में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे दिन इसको निकाल देते हैं। लेकिन गेंदे की फूल की ये खासियत है कि बहुत दिनों तक ताजा रहता है। ये तोरण हम लगाते हैं दरवाजे के पास, वो भी बहुत ताजा रहता है, इसलिए गेंदे की फूल को इस्तेमाल करते हैं। पूजा होने के बाद जो फूल वगैरह निकलता है उसको इधर उधर मत फेंकिए, इसको हम अपने काम पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने आप क्या कीजिए, फूलों को सारे फूलों को इकट्ठा ले लीजिए और सारे एक एक करके फूलों की पंखुड़ियां हम निकाल देंगे, बीच के हिस्से को हम फेंक देंगे, उसकी कोई काम नहीं है। ऐसे होता है कि पूजा के बाद बहुत सारे लोग फूलों को निकाल के पौधे में दे देते हैं, पौधे की मिट्टी में, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छी वाले काम है। आप देख लीजिए, आपकी बहुत ही सुंदर वाले काम बनेंगे घर के अंदर। सारे फूलों को मैं यहाँ पे निकाल दूंगी, निकालने के बाद पंखुड़ियों से अलग कर दूंगी। करने के बाद यहाँ पे जो आम के पत्ते हैं, आम के पत्ते भी अच्छी तरह से सूख चुके, इसको भी हम इसको अच्छे से हाथ से तोड़ लेंगे, ये भी बहुत ही अच्छे से टुकड़े बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारे फूल को मैंने निकाल ली। निकालने के बाद पंखुड़िया जैसे गुदगुदा पंखुड़िया दिख रहा है, और यहाँ पे आम के पत्ते भी सूख चुके हैं, ये भी हम इसको तोड़ के इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद देखिए, ये बहुत ही हल्का बन जाती है सारे फूल। इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, गैस पे कोई कढ़ाई बिठाएंगे, प्रेशर कुकर बिठाएंगे, तवा बिठाएंगे, कुछ भी बिठाएंगे, मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे गैस को, और इसमें
ये जो फूल और पत्ते को हम इसमें डाल देंगे। और हाँ, डालने के बाद हम फ्लेम को लो करेंगे। करने के बाद हम इसको करछी से हिलाएंगे, नहीं तो हाथ से उलट पुलट कर लेंगे कि ये फूल होता है ज्यादा गर्म, ये सडनली गर्म पकड़ नहीं सकता, तो इसीलिए ये धीरे धीरे पकड़ेगी। तो जब भी ये फूल का रंग बदल जाए, काला हो जाए, पूरा डार्क ब्राउन हो जाए, तब तक हमें इसको भूननी है। देखिए भूनना है, आप प्रेशर कुकर में भी भून सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसको भून लिया है धीमी आंच में। और इसको हम कढ़ाई को नीचे उतार देंगे गैस से। उतारने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्सी जार में ट्रांसफर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो आइडिया है। हम यहाँ पे इस तरह से, तो ये आइडिया आप देख रहे हैं। दूसरी वाली आइडिया है, आप फूलों को कुकर में 1-2 सीटी लगा लीजिए। लगाने के बाद फूलों को निचोड़ के निकाल देंगे, और वो जो पानी है उसी पानी को आप स्प्रे बॉटल में डाल के पौधे में दे सकते हैं। पौधे में कीड़े वगैरह नहीं होंगे। मिट्टी में दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फेंकना नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कीजिए, जो हमने इसको भुना था इसको मिक्सी जार में ट्रांसफर करते हैं। और करने के बाद थोड़ी सी तेज पत्ता लेते हैं, इसको भी डाल देते हैं इसके अंदर। आपके पास जो मसाला है, जैसे कि मेरे पास दालचीनी है, 2-3 टुकड़ा दालचीनी, और यहाँ पे थोड़े से लौंग और थोड़े से कर्पूर। और कपूर जो होती है, आप पूजा की कपूर कृपा करके इस्तेमाल कीजिए। और लौंग 8-10 लौंग हम, और इलायची। और यहाँ पे कपूर थोड़ा ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे, पूजा की कपूर एक बार करेंगे तो कपूर की इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा आप इसमें कीजिए। करने के बाद हम इसको पीस लिए। पीसने के बाद ये अच्छे से पाउडर हो गया है। तो इस पाउडर को हम अभी बाहर निकाल लेते हैं एक छन्नी में। और छन्नी में निकालने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि जो दरदरा वाला हिस्सा है, थोड़ा बड़ा बड़ा हिस्सा है, वो हमें नहीं चाहिए। इसका काम हम और कहीं और करेंगे। और इसको आप पौधे में, मिट्टी में दे सकते हैं। मिट्टी बहुत ही अच्छे से ड्राई जो हो जाती है, पानी को पकड़ के रखेगी। तो इसको छानने के बाद हमें इतनी पाउडर हमें मिल गई। और इसके बाद पूजा की हल्दी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किचन का कुछ भी सामान आप इस्तेमाल ना कीजिए। करने के बाद आप इसमें देसी घी डाल सकते हैं, तेल की इस्तेमाल ना कीजिए। इसमें सिर्फ हमें देसी घी ही डालना है। थोड़ा थोड़ा करके घी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। और तेल बिल्कुल भी नहीं देनी है दोस्तों। एक बार आप 10-15 मिनट मेहनत करेंगे तो आपकी महीने तक यहाँ पे जो खर्चा होता है वो खर्चा बचेगा। तो यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा घी दे के इसको अच्छे से मिक्स करी हूँ। जब तक ये इस तरह से ना घुले ना मिले तब तक हम मिलाना चाहिए। इसमें अच्छे से मॉइस्चर क्रिएट हो। हाथ में जब लेके लड्डू की तरह हम पकड़ सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, तब तक इसको हाथ से मिलाएंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा सा बाइंडिंग करने के लिए आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा आटा डाल सकते हैं। लेकिन और कुछ सामान आपको डालनी नहीं है, हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए। और मिलाने के बाद ये टेक्सचर इस तरह से हो चुका है। और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ में बॉल्स कर लेते हैं। देखिए ये हमारी थोड़े थोड़े बॉल्स जो बनने, छोटे छोटे हमें गोला बना लिए है। बनाने के बाद हाथ के ऊपर रख के इस तरह से हमें ये ट्रायंगल शेप देना है। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी शेप दे सकते हैं, गोल बना सकते हैं, लंबाई में बना सकते हैं, इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी चॉइस है, कुछ भी शेप आप दे सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद हम इसको बैठ के इस तरह से काम कर लेंगे। इसको रखना मत, नहीं तो ये सूख जाएगी। एक ही टाइम पे आप इसका काम खत्म कर लीजिए। सारी चीजों को हम बना लेते हैं। बनाने के बाद धीरे धीरे देखिए इस तरह से मैंने कितने सारे बाती वगैरह बना ली है। इसी बाती को हम खरीदते हैं और इसी बाती को महीने के लिए हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमारी वो जो चीजें हमें फेंकने वाले थे, इसको हम इस्तेमाल करके घर पे धूप बाती बहुत ही इजीली हम बना सकते हैं। बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाहर जैसे बाजार जैसे बाती हमारे बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने बनाने के बाद थोड़ी देर धूप में मैंने रख ली, क्योंकि धूप में रखने से क्या होता है, ज्यादा समय नहीं, आपको 2-3 घंटे ही धूप में रखनी है। जो हमने इसमें आटा डाला है वो आटा बहुत ही काम करता है पकड़ रखने में, इसलिए थोड़ी देर के लिए हमने धूप में रखा ताकि आटे बहुत अच्छे से पकड़ ले और यहाँ पे ये ना टूटे ना बाहर आए। इसलिए आपके सामने दिखा रही हूँ। आप इसको धूप में 2-3 घंटा रखने के बाद निकाल दीजिए। ये पूरा सख्त तो नहीं होगा, लेकिन ये पूरा खुला खुला भी नहीं होगा। इस तरह से ये बन जाएगी और इसको हम ट्राई करेंगे। एक उसको आप शाम के टाइम घर पे
धुआं लगा सकते हैं। और इस बाती को, धूप बाती को आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूजा में हम जो अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं वो भी वेस्ट फ्लावर से बनती है, तो इसमें झिझकने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको दोबारा भगवान की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के टाइम घर के चारों तरफ आप उसको घुमा लीजिए। जो धुआं धीमी धीमी आएगी, मच्छर वगैरह नहीं आएंगे, घर पे पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। बहुत ही अच्छे वाले रूम फ्रेशनर हो गया, भगवान के पास धूप बत्ती भी बन गई। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर एंड